तुम्हें समझाने के लिए ही मैंने ऐसा किया था। अब मैं क्या करूं दीदी? तुम अपने घर चली जाओ, रंजित से मैं बात करूंगी। रंजित, आपको ही तो उसे संभालना है। पर उसने तो मेरी बात मानी ही नहीं। कितना समझाया था उसे, पर उसने एक नहीं सुनी। अपने पति की सलाह को मान लीजिए। जब अपने पति की सलाह सुनकर आप घर का ख्याल रखोगी, तभी आपके परिवार में आशीष रहेगा। परिवार में पति और पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होगा। दोनों साथ में प्रेम भाव से रहेंगे और आशीष बनी रहेगी। खुशहाल परिवार। हमारे प्यारे खुशहाल परिवार के दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में हमारा प्रेम भरा अभिवादन। हर एक हफ्ते इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलकर हमें बेहद खुशी होती है। इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में जो बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हम दिल की गहराई से शुक्रिया करते हैं। आज के इस दिन सलाह को मान ले, इसी शीर्षक पर हम कार्यक्रम देखेंगे। जो बुद्धि प्राप्त करता है वो ज्ञान की चाहत रखता है, ऐसे पवित्र बाइबल में कहा गया है। लेकिन आज के दिनों में कोई ज्यादा बुद्धि की चाहत नहीं रखता और सलाह को मानता भी नहीं। हम जो करते हैं वो बिल्कुल सही है, ऐसे मानकर वो गलत काम करते हैं और वो गलत निर्णय लेते हैं। समस्याओं में पड़कर जब उसका परिणाम भोगते हैं, तब उनसे बड़ी भूल हो गई है इसका एहसास होता है उन्हें। तो प्रियजनों, हमें वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें बुद्धि की ओर कान लगाना है। हम जो कार्य करते हैं वो सही है या गलत है, हम जो निर्णय लेते हैं वो सही है या गलत है। अगर उसे परमेश्वर के चरणों में रखकर निर्णय लेते हैं तो हमारे परिवार में खुशियाँ और शांति हमेशा ही बनी रहेंगी। तो आइए अब देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, अब रोकर क्या फायदा? ये सब अपने फैसले से पहले सोचना था। अब मैं क्या करूं दीदी? अब मैं अपने पति से कैसे नजरें मिला पाऊंगी? दीदी, दीदी, दीदी। दीदी, 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 रुकिए ना दीदी। आप इस तरह वहाँ से उठकर चली आई, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा दीदी। जब तुम दूसरों की बातों को नजरअंदाज करके वहाँ से उठकर चली जाती थी, तब उनको भी ऐसा ही लगा होगा। ये तो बदले की भावना है। मैंने तो बस तुम्हें एहसास दिलाने के लिए ऐसा किया। अब मैं क्या करूं दीदी? अब तुम अपने घर जाओ, रंजित से मैं बात करती हूँ। घर जाऊं? अपने पिता के घर चली जाना। लेकिन तुम अपने पिता के घर पर हो, ये तुम्हारे पति जानते हैं ना? जानते हैं दीदी, लेकिन मैनेजर ने जो दुर्व्यवहार किया उसके बारे में वो नहीं जानते। हाँ, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। और किसी बात की चिंता मत करना। सुन, भूख लगी है, कहीं खाना खा कर आते। होटल जाकर? इतना क्या सोच रहा है? बहुत भूख लग रही है, चल कुछ खा लेते हैं। मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है।
ठीक है, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। ए, चल कुछ खा लेते हैं, मैं इंतजाम करता हूँ। तेरे पास तो पैसे नहीं है, फिर क्या करने वाला है तू? अरे तू चल, तो कोई ना कोई बकरा जरूर फंसेगा, चल। वो देख, मिल गया बकरा, चल अंदर चलते हैं। अरे भैया। अरे सुरेश, कैसा है तू? मैं तो अच्छा हूँ। खाना खाएगा? हाँ हाँ भैया, क्यों हाँ, नहीं। सुनो, 2 प्लेट बिरयानी लाना। मैंने तो बस नाम के लिए पूछा था और तुम लोग झट से बैठ गए। कोई बात नहीं। लगता है जन्म जन्म के भूखे हैं। तुम लोगों को ऐसा खाते हुए देखकर मेरा तो खाना खाने का मन ही नहीं हो रहा। क्यों भैया? मैंने कहा तुम लोग बहुत शर्मा रहे हो, पेट भर के खा लेना। ठीक है। अच्छा है ना खाना? भैया, हाँ? तो हम फिर जल्दी मिलेंगे। मुझे जल्दी नहीं है। शुक्रिया। हाँ, आज मिल लिया काफी है। आज के बाद जिंदगी में किसी से नहीं पूछूंगा कि खाना खाया या नहीं। छे, इससे पहले कोई और आ जाए यहाँ से भागता हूँ। पेट भर के खाया ना? हाँ हाँ। जेब में पैसे तो है ना? पैसे हैं मेरे पास, तू चल, चिंता मत कर। मैंने उन्हें बहुत समझाया भाई साहब, पर रंजीत तो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। इस समय तो उनकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मालती के बारे में उनसे जो कुछ कहा गया है उसे सुनकर उन्हें चोट पहुंची है। इसी शर्म के मारे वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ऐसे में अब क्या करे ज्योति? मालती को भी आप ज्यादा दिन तक मायके में नहीं रख सकते। आप बिल्कुल ठीक कहते हो। ऐसे कैसे चलेगा रंजीत? तो मैं और क्या करूं दीदी? आप जानती नहीं, मालती के बारे में लोग बकवास कर रहे हैं। उनकी बातें सुनकर कलेजा फट जाता है। आप ठीक कह रहे हो, मैं पूरी तरह समझती हूँ, पर फिर भी। पर क्या दीदी? उसे तो उसके मायके में ही रहने दीजिए, मैं रह लूंगा यहाँ। आखिर मैं करूँ क्या? मालती ने जो किया वो गलत था, उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन आपको ही तो उससे सपोर्ट करना होगा रंजीत। पर उसने तो मुझे सपोर्ट माना ही नहीं। कितना समझाया मैंने, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मूर्ख जैसा काम मत करो, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी, पर तुमने एक नहीं सुनी। अब देख लिया ना इसकी वजह से कितना सहना पड़ रहा है। शोभा, मोह, सुंदरता, इस वचन के बारे में मैंने तुमको बहुत समझाया था, पर तुमने अपने मन में इस बात को जगह नहीं दी। दीदी, मुझे इन बातों का एहसास हो रहा है दीदी। अब उसका एहसास करने का क्या फायदा? रंजीत तो मानने के लिए तैयार ही नहीं। दीदी, मेरे पति ने मुझे बहुत समझाया था, पर मैंने उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। उन्हें छोड़कर तो मेरा और कोई भी नहीं है दीदी। अगर वो मुझसे नफरत करने लगे तो मैं आखिर कहाँ जाऊँ? मैं अभी अपने पति से मिलने जा रही हूँ। अगर उन्होंने मुझे अपनाने से मना कर दिया तो मैं कहीं चली जाऊंगी। रंजीत, मालती उस किस्म की लड़की नहीं है, पर बस उस मैनेजर की बातों में आ गई और उसके दिए तोहफे ने उसका मन मोह लिया था। भले ही उसने गलती की है, पर इस स्थिति में आपको ही तो उसका सपोर्ट बनना चाहिए। रंजीत,
अगर उसके मन में खोट होता तो जब मैनेजर ने हाथ पकड़कर रूम में चलने के लिए कहा तब वो चली गई होती ना। पर मालती तो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से बाहर भाग आई। ये क्या कह रही हैं आप दीदी? हाँ रंजीत, उस मैनेजर ने आपकी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर मालती वहाँ से भाग आई और अब वो टूटी अवस्था में घर पर है। अकेलापन की भावना और अपराध बोध से वो बहुत ही निराश है। प्लीज उसे माफ कर दीजिए और बस एक मौका दे दीजिए। अगर ऐसी हालत में आपने उसका सपोर्ट नहीं किया तो मालती सच में टूट जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए, इच्छाओं ने मुझे अंधा कर दिया था। अब मैं फिर से ऐसा कभी नहीं करूंगी। बस मुझे अपने से दूर मत कीजिए। नहीं मालती, तुम्हें मैं दूर नहीं करूंगा। मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। खुशहाल परिवार। सलाह को न मानने की वजह से देखा आप लोगों ने कितनी बड़ी समस्या आ गई थी, तो इसीलिए सावधान रहिए। अब आगे बहन जॉयस लाजरस आकर प्रभु का संदेश देकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। प्रार्थना के साथ संदेश को सुनिए और आप लोग भी परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर लीजिए। खुशहाल परिवार। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में इस कार्यक्रम से जुड़े आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। परमेश्वर प्रभु इस कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों से बात करके आपको आशीष प्रदान करें। आज के दिन हम लोगों ने एक अच्छे कार्यक्रम को देखा। प्रभु ने हमसे बातें की हैं और वास्तव में मेरी यही आशा है कि परमेश्वर ने इसके द्वारा हमसे बातें की है। प्रभु ने आपसे बातें की हैं और प्रभु ने जो कुछ आपसे कहा है उसकी आज्ञा मानोगे तो परमेश्वर ने जो आशीष हमारे लिए रखे हैं उसे हम अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें जो परिवार दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर परिवार टूट जाए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। परिवार तितर बितर हो गए तो कुछ नहीं कर सकते। परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्रियजनों, परिवार में पति पत्नी बहुत ही महत्व रखते हैं। अगर पति कोई सलाह देते हैं तो देखिए, पत्नी को उस सलाह को मानना चाहिए। ऐसा नहीं कहना है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, वो तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, घर मैं ही संभालती हूँ। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पति की बात मानिए। पति के द्वारा भी परमेश्वर बात करते हैं। जो पति सलाह देते हैं उसे पत्नी को माननी चाहिए। पत्नी को पति की बातें माननी चाहिए। अपने ही दम पर फैसला मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। चाहे कोई भी कार्य क्यों न हो, अपने पति को जरूर बताइए। उसे बताकर पति से सलाह लीजिए और उस सलाह को मान लीजिए। नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, ऐसा मत बोलिए, तो परेशानी हो सकती है। हमारे जीवन में प्रभु ने जो पति हमें दिया है उसके लिए हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। परमेश्वर जो कहते हैं उनकी बात सुनिए। पति जो सलाह देते हैं उसे मान लीजिए। पति की आज्ञाओं का पालन कीजिए। मेरे प्रियजनों, बाइबल में लिखा हुआ है, नीति वचन 4:13 में है, शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर क्योंकि वही तेरा जीवन है। उसकी रक्षा कर क्योंकि वही तेरा जीवन है, ऐसा लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियजनों, पति जो सलाह हमें देते हैं उसे हमें मान लेनी चाहिए। पति जो हमें समझाते हैं उसे समझ लेनी चाहिए। वह सिर है, परिवार के सिर है पति। पति जो फैसला करते हैं उसे हमें मान लेनी चाहिए। पति हमेशा हमारी भलाई के लिए कहते हैं, उन्हें हमारी भलाई की फिक्र है। इसे कभी मत भूलिए। पवित्र शास्त्र में हम लोग देखते हैं, उत्पत्ति अध्याय 3 में आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अदन के बगीचे में रखा था। इस सृष्टि का अनुभव करने के लिए उनके लिए खाने पीने की चीजें बनाकर प्रभु ने उन्हें दिया था। पर बगीचे के बीच में जो पेड़ है उसका फल न खाना, उसे छोड़कर तुम इस बगीचे का कोई भी फल खा सकते हो, ऐसे प्रभु ने कहा था। लेकिन शैतान ने आकर एक युक्ति की। जब शैतान ने हव्वा से ये बातें कही तब उसे अपने पति को सब बता देना चाहिए था। उसने आदम से कुछ नहीं कहा और खुद ही फैसला लिया। उसने खुद से ही निर्णय लिया और वहाँ पर उसने गलत कदम उठाया, जिससे बहुत बड़ी समस्या हुई। तो मेरे प्रियजनों,
हम जो औरतें हैं, हमारे परिवार में हमें खुद से ही किसी फैसले को नहीं करना चाहिए। बच्चों के विषय में हो, नौकरी या फिर घर के विषय में हो, अपने पति से उसकी चर्चा कीजिए। दोनों ही एक मन होकर, दोनों को प्रभु के आगे प्रार्थना करके, परमेश्वर की सलाह पाकर काम को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें खुद से ही फैसला नहीं लेना चाहिए और कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, उसमें निश्चय ही आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो मेरे प्रियजनों, पति का सम्मान करें, पति की बात को मान लीजिए, पति की सलाह को सुन लीजिए। हमारे पति हमेशा हमारी भलाई के लिए ही सुझाव देते हैं। हमारा परिवार और परिवार की चीजें, हमें अपने पति की बात को माननी चाहिए और वो विचार हमेशा बहनों में होना चाहिए। आप में से हर एक बहनों में वो विचार होना चाहिए। और कभी भी ऐसा मत बोलिए कि मेरे पति अनपढ़ हैं, उन्हें परिवार चलाना नहीं आता, मैं ही सारा फैसला करती हूँ। ऐसा बिल्कुल मत बोलिए। इस तरह घमंड मत किया कीजिए। आपको सावधान रहना होगा। अपने पति की सलाह मान लीजिए। जब अपने पति की सलाह को मानकर एक मन होकर जब कार्य करते हो तो वैसे परिवार को प्रभु आशीष देते हैं। तो मेरे प्रियजनों, एक बहन जी अपने परिवार में समस्या के साथ मुझसे मिलने के लिए आई थी। तब मैंने उनसे बातें की। उनकी माँ जी भी उनके साथ थी। उन्होंने अपने गले में सिर्फ एक छोटी सी चेन पहनी थी। तब मैंने उनसे पूछा कि आपका मंगलसूत्र कहाँ पर है? तो मेरा सवाल सुनकर उस माँ जी ने मुझे बताया कि बहन, इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके किसी फ्रेंड ने मांगा तो इसने अपना मंगलसूत्र उतार कर दे दिया। इसके फ्रेंड को पैसों की जरूरत थी तो इसने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखने को दे दिया। तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर की उपस्थिति में आपके पति ने जो मंगलसूत्र पहना है उसे उतारिए मत। उसे उतार कर दूसरों को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। भले ही आप कितने भी दयावान क्यों ना हो, ऐसा मत कीजिए। कभी मंगलसूत्र उतार कर गिरवी मत रखिए, ऐसा ना करें। वैसी गलती मत कीजिए। पर उस बहन ने ऐसा किया। अब पति ने जब मंगलसूत्र के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि इसके पति ने सवाल किया और ये चुप बैठी है। पति लगातार इनसे सवाल कर रहे हैं और ये है कि इसने अपना मंगलसूत्र उतारकर किसी को दे दिया और अब तो उस मंगलसूत्र के फिर से मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। हम सोच रहे हैं कि इससे नया मंगलसूत्र बना कर दे। तो मेरे प्रियजनों, हमें हमारे जीवन में बहुत ही चौकन्ना रहना है। बड़े जो सलाह देते हैं उसे मानिए। आपके पति जो सलाह देते हैं उसे सुनिए। और जब हम सलाह सुनकर अपना परिवार चलाते हैं तो हमारे परिवार में आशीष बनी रहेगी। परिवार में पति और पत्नी के बीच में कभी झगड़ा नहीं होगा। प्रेम भाव और एक मन के साथ रहेंगे और आशीष बनी रहेगी। चाहे कोई भी कार्य क्यों ना हो, पति और पत्नी दोनों मिलकर प्रार्थना करके प्रभु की उपस्थिति में जब फैसला लोगे, तब प्रभु के आगे जब एक मन होकर आप लोग कार्य करोगे तो वैसे परिवार में प्रभु की आशीष बनी रहेगी। परमेश्वर ने आपके लिए जो आशीष रखे हैं उसे आप प्राप्त कर लोगे। तो हमें बहुत ही समझ के साथ काम करनी चाहिए। हमें बड़े ही समझदारी से काम लेना है, परिवार चलाना है। और जब हम प्रभु की इच्छा अनुसार कार्य करेंगे तो प्रभु का आशीष हमारे परिवार में बना रहेगा। अपने बच्चों पर और पति पर आशीष बना रहेगा। वो जो कुछ करे वो सफल होता है। उस वचन के अनुसार प्रभु आपको आशीष देंगे। तो हर एक कार्य के बारे में अपने पति के साथ सलाह मशवरा जरूर करें। आपके पति जो भी कहते हो उनकी बात को जरूर मानिए। जिस बात को छोड़ना है उसे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। हमें खुद से कोई फैसला नहीं करना चाहिए। प्रभु के आगे प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। इस अच्छे कार्यक्रम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परिवार कैसे चलानी है उसके बारे में पवित्र आत्मा बता रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। हे प्रभु, परिवारों में पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन बना रहे। आपने जो हमें पति दिया है उसके साथ हम प्रेम भाव से रहे। हमारे परिवार के जो मुखिया हैं उनके साथ हम प्रेम भाव से रहे। हम समझ के साथ काम करें। हम खुद होकर कोई भी निर्णय या फैसला ना लें। हम खुद से कोई बड़ा फैसला ना करें जिसकी वजह से हमारे परिवार में समस्या हो। आपके द्वारा हमारा परिवार बनाया जाए प्रभु। हमें आपको प्रथम स्थान देना है। पवित्र शास्त्र को हमें महत्व देना है। आपके वचनों को हमें महत्व देना है प्रभु। हमें निरंतर प्रार्थना करने वाली महिलाओं में बदल दीजिए। हमारे प्रार्थना जीवन में अगर कोई कमी है तो यीशु के नाम में वो बदल दीजिए। हे प्रभु, हमें आपके वचनों से प्रेम करके उसे पढ़ना है, पवित्र वचनों के अनुसार चलना है और एक गवाही का जीवन जीना है परमेश्वर। इन बहनों को वैसी समझ प्रदान कीजिए परमेश्वर। आपके ज्ञान से भर दीजिए।
इनके विचारों में पैनापन हो। अनेक परिवार तितर बितर हो चुके हैं। कई परिवारों में पति और पत्नी के बीच में अलगाव है। इस समय जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, वैसे परिवारों में पवित्र आत्मा का अभिषेक भर जाने दीजिए। हर एक पत्नी पति की बात माने। अपने पति को बिना बताए वो लोग कुछ भी न कर सके। इसलिए हमारी हर एक बहनों का मार्गदर्शन कीजिए। जिन परिवारों में फूट पड़ी है उन्हें साथ मिला दीजिए। पति पत्नी के बीच में शक को पैदा करने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में पूरी तरह नष्ट हो जाए। इन लोगों में दुचित्ता मन न हो और एक मन से कार्य करे। उसके लिए पवित्र आत्मा आपकी कृपा बनी रहे। परिवारों में आशीष बनी रहे। इनके परिवारों में शांति की अगर कमी है तो वो कमियां यीशु के नाम में दूर हो जाए। इन परिवारों में आपकी आशीष बनी रहे। परिवार के मुखिया को आशीष दीजिए। पति जो काम करते उसे आशीष दीजिए। बच्चों को आशीष दीजिए। परिवार में आपकी आशीष बनी रहे। प्रभु, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर इस समय जो कोई प्रार्थना कर रहा है कि मुझे और मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को आशीष दीजिए, उन बच्चों पर आपकी आशीष बनी रहे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में आप चमत्कार कीजिए। मन की सारी निराशा दूर हो जाए। हमारी बहनों में जो भी कमजोरियां हैं वो दूर हो जाए। उन्हें नया बल प्रदान कीजिए। उनमें नया आशीष भर दीजिए। एक नया अभिषेक करके इस साल में उन्हें नए नए आशीषों से भर दीजिए। परिवारों में आशीष बनी रहे। इन पर आपकी भलाई और कृपा बनी रहे। आप ऐसा कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, अच्छे पिता, आमीन आमीन। तो मेरे प्रियजनों, परिवार बहुत जरूरी है। पति और पत्नी दोनों ही परिवार के मुखिया हैं। एक परिवार में दोनों को बिना झगड़ा किए एक मन के साथ कार्य करना चाहिए। तभी परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करेंगे। परमेश्वर प्रभु आपके जीवन में महान आशीष भर देंगे। आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए निश्चय ही लाभदायक रहा होगा। आपको जो भलाई और आशीष प्राप्त हुई है उसे हमें जरूर बताइए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे दूसरे कार्यक्रमों से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिए। विशेष रूप से आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम और अद्भुत पर्व कार्यक्रम देखिएगा। क्या आपके जीवन में कोई समस्या है या आपके किसी जानकार को चमत्कार की जरूरत है? क्या उनकी समस्या हल होनी है या फिर आप चाहते हो कि वो प्रभु यीशु मसीह को जान ले? तो इस कार्यक्रम के बारे में उन्हें जरूर बताइए और उन्हें इस कार्यक्रम से जोड़िए। प्रभु निश्चय ही उनके जीवन में एक चमत्कार करेंगे और निश्चय ही आपके जीवन में भी एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। फिर हमारे अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.